हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय व्यस्त किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है वो ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दिया हुआ है कि जीवन की मूल इकाई क्या है। व्हाट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो बेसिक यूनिट होता है वो लाइफ का वो कौन सा होता है। टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, सेल होता है या फिर एटम परमाणु होता है। क्या होता है इसमें से बेसिक कौन है, मूल इकाई कौन होता है। मूल इकाई कौन होता है तो आप लोगों को पता होगा कि जो सबसे बेसिक होती है वो कोशिका होता है, सेल होता है। सेल होता है, कोशिका जो होता है वो जीवन की बेसिक यहाँ पे इकाई होती है। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई से माना जाता है, क्योंकि जो कोशिका है वो जीवित जीवों में सबसे छोटी इकाई यही होता है। कोशिका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है कि DNA कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि DNA कहाँ पाया जाता है। वेयर इज़ द DNA फाउंड। DNA कहाँ पे पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, सेल मेम्ब्रेन में या फिर राइबोसोम में। कहाँ पे DNA पाया जाता है, DNA कहाँ पे पाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो DNA होता है वो आनुवांशिक जानकारी को स्टोर करके रखता है। क्या स्टोर करता है, आनुवांशिक जानकारी को स्टोर कौन करता है, DNA। और DNA कहाँ पे पाया जाता है, DNA कहाँ पाया जाता है तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक के अंदर पाया जाता है DNA। और DNA जो है वो सभी आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करके रखता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। फोटोसिंथेसिस ओकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या फिर न्यूक्लियस। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है यहाँ पे बतलाइए। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, पौधों के सेल में पाया जाता है, कोशिकाओं में पाया जाता है। जहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें आपको हम बतलाए थे कि प्रकाश संश्लेषण जो रिएक्शन होता है वो यहाँ पे CO2 लेता है इन्वायरमेंट से, और H2O लेता है यहाँ पे पेड़ पौधा नीचे जड़ से, और यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है। यहाँ पे ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है, और O2 यहाँ पे उत्पाद के रूप में यहाँ पे निकालता है। O2 यहाँ पे उत्पाद के रूप में निकालता है। और कौन सा ग्रहण करता है तो CO2 इन्वायरमेंट से यहाँ पे लेता है और O2 को निकाल देता है अपवाद के रूप में, यानी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उसको निकाल देता है। जिस तरह हम लोग उत्सर्जी पदार्थ के रूप में CO2 निकालते हैं उसी तरह ऑक्सीजन निकालते हैं पेड़ पौधे। क्लियर है यहाँ तक। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन किस अंग में होता है। रेस्पिरेशन इज ह्यूमन्स ओकर्स इन हार्ट, लंग्स, किडनी या फिर लीवर। किस में होता है, मनुष्य का श्वसन अंग जो है वो कौन सा होता है यहाँ पे बतलाइए। तो आप लोगों को यहाँ पे पता होगा कि जो मनुष्य के श्वसन अंग होता है वो लंग्स होता है। लंग्स यानी कि फेफड़ा होता है, फेफड़ा होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो लंग्स है इसकी संख्या कितनी है, 2 है। लंग्स जो होती है वो 2 होती है। और यहाँ पे ही लंग्स में ही ऑक्सीजन, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। कहाँ पे होता है, लंग्स के अंदर ही होता है। लंग्स के अंदर ही O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। क्लियर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है।
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या WBC, वाइट ब्लड सेल। किसके कारण होता है? जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसका लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है? तो यह RBC के अंदर पाया जाता है। RBC के अंदर पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या यहाँ पे और क्या करता है? तो ये जो है ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, O2 को भी परिवहन का कार्य करता है। कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन करता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव में हृदय कितनी कक्षों का होता है? मानव में जो हृदय है वो कितने कक्षों का होता है? 2 चैम्बर्स, 3 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स या 5 चैम्बर्स? बताइए यहाँ पे कितने चैम्बर्स का होता है? तो जो इसमें है, मानव में जो हृदय होता है, हार्ट जो होता है, वो 4 चैम्बर का होता है। 4 चैम्बर का होता है। और इसमें जो 4 कक्ष होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पे 2 जो होते हैं वो अलिंद होते हैं। 2 अलिंद होते हैं जिसको एट्रिया बोलते हैं, और 2 निलय होते हैं। 2 निलय होते हैं जिसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ऊपर जो होते हैं उसको अलिंद बोलते हैं, और जो नीचे होते हैं उसको निलय बोलते हैं। एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड। तो जो राइट साइड है वो राइट एट्रिया, लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट एट्रिया, और जो निलय है नीचे वाला वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स होते हैं। यानी कि 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं मानव के हार्ट में। मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? पौधों में जल का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज थ्रू, किसके द्वारा होता है? यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में। तो इसमें जो होता है वो फ्लोएम होता है, जाइलम, स्टोमेटा या फिर रूट हेयर, किसके द्वारा होता है? और जो यहाँ पे पानी का परिवहन पूछा है, यानी कि जो पानी का परिवहन होता है वाटर का जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी, जाइलम के द्वारा होता है। और जो भोजन का परिवहन होता है, जो फूड का परिवहन होता है, वो फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा होता है फूड का परिवहन, और जाइलम द्वारा होता है जल का परिवहन। जाइलम द्वारा होता है जल का परिवहन। अगला है कि भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? बतलाइए यहाँ पे डाइजेशन बिगिंस इन, कहाँ से स्टार्ट होता है भोजन का पाचन? स्टमक से, माउथ से, इंटेस्टाइन से या फिर लीवर से? कहाँ से होता है इसका? बिल्कुल यहाँ पे राइट है, माउथ से होता है। मुंह से ही इसका पाचन शुरू हो जाता है। मुंह से ही हो जाता है। आपको पता है माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, और वहाँ से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू करता है, और यहाँ से इसका जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंसुलिन कौन बनाता है? इंसुलिन कौन बनाता है? इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय, इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है या कौन से बनाता है? कहाँ से, या फिर इसको कौन सीक्रेट करता है? बतलाइए कहाँ से बनता है? लीवर, किडनी, पेनक्रियाज या फिर हार्ट? कहाँ से बनता है? कहाँ से बनता है यहाँ पे बतलाइए। लीवर यानी कि क्या हो जाएगा? लीवर यानी कि यहाँ पे लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यहाँ पे लीवर को, लीवर, किडनी को क्या बोलते हैं? किडनी को शायद यहाँ पे गुर्दा बोलते हैं, और लीवर को यहाँ पे लीवर ही रहने देते हैं। और पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं? तो इसको अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय। और हार्ट को यहाँ पे क्या बोलते हैं? दिल बोलते हैं। अब बतलाइए कि कहाँ से इंसुलिन कौन बनाता है? तो इंसुलिन जो बनाता है वो पेनक्रियाज बनाता है। ऑप्शन नंबर सी, पेनक्रियाज बनाता है। इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज बनाता है। पेनक्रियाज से इंसुलिन बनता है। और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का यहाँ पे फंक्शन क्या है? इंसुलिन जो होता है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन इज ह्यूमन्स ओकर्स इन ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब या फिर विजाइना? कहाँ पे होता है? मनुष्य में जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन सी।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, यहाँ पे बतलाइए। तो रूट्स, स्टोमेटा, लिप्स या फिर जाइलम। रूट्स यानी कि जड़ द्वारा होता है, स्टोमेटा यानी कि रंध्र द्वारा होता है, लिप्स यानी कि पत्तियां द्वारा होता है, या फिर जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो गया यहाँ पे स्टोमेटा। लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि लिप्स भी तो दिया है। लिप्स यानी कि देखो, स्टोमेटा यानी कि रंध्र होता है, रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान। लेकिन रंध्र कहाँ पे होता है? पत्तियाँ की सतह पे ही होता है। अब पत्तियाँ के सतह पे ही होता है। पत्तियों की सतह पे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको बोलते हैं रंध्र, स्टोमेटा, उसी को बोलते हैं रंध्र। किसको बोलते हैं? जो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनको रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और यहाँ पे ही गैसों का आदान प्रदान होता है प्लांट्स में यानी कि पौधों में। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक में होता है? एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन, बतलाइए यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक में होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर क्लोरोप्लास्ट। किस में होता है? ऊर्जा का उत्पादन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर किसको बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में अपशिष्ट पदार्थ बाहर कैसे निकलता है? मानव में अपशिष्ट पदार्थ बाहर कैसे निकलता है? एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस ओकर्स थ्रू लंग्स, स्किन, किडनी या फिर ऑल ऑफ दीज। कैसे निकलता है अपशिष्ट पदार्थ? तो देखो, लंग्स के द्वारा भी निकलता है। लंग्स के द्वारा क्या निकलता है? हम आपको बतलाएं कि O2 और CO2 जो है उसका एक्सचेंज होता है। तो लंग्स है, यहाँ से CO2 यहाँ पे बाहर निकलता है। जो यहाँ पे लंग्स है यहाँ से उत्सर्जित पदार्थ CO2 बाहर निकलता है। स्किन से क्या निकलता है? तो स्किन से स्वेटिंग निकलता है यानी कि पसीना वगैरह निकलता है। किडनी से क्या निकलता है? तो किडनी से यूरिन निकलता है, यूरिन होता है, नाइट्रोजन वगैरह जो इसमें रहता है वो सब निकलता है। यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। कौन सी गैस यूज होती है? तो अभी हम आपको बतलाए थे प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन जो इन्वायरमेंट है वहाँ से CO2 लेता है और H2O लेता है। कहाँ से? ज़मीन के अंदर से, जड़ के से लेता है। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे क्या होता है? अपना यहाँ भोजन बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस यहाँ पे O2 जो है वो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकाल देता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो कौन सी गैस उपयोग होती है यहाँ पे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CO2 गैस यहाँ पे उपयोग होती है। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कौन सी गैस उपयोग होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होती है। कौन सी गैस उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकालती है? तो ऑक्सीजन गैस निकालती है उत्सर्जित पदार्थ के रूप में। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे ऑक्सीजन उत्सर्जित पदार्थ के रूप में गैस निकालती है। बट यहाँ पे बोला है कौन सा यहाँ पे गैस उपयोग में होती है? तो CO2 गैस यहाँ पे उपयोग में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? अभी जस्ट हम आपको रिएक्शन बतलाया। प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद हमारे पास बचा था वो ग्लूकोज था और प्लस में यहाँ पे ऑक्सीजन था। ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पे उत्पाद के रूप में निकालता था। तो ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दिया है तो ऑप्शन सी, बोथ ए और बी। बोथ ए और बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कि रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है। अभी हम आपको बतलाए थे कि रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है, तो क्या बतलाए थे हम आपको, हीमोग्लोबिन बतलाए थे, हीमोग्लोबिन बतलाए थे। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में पाया जाता है, ये भी बतलाए थे, यानी रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। आरबीसी ऑप्शन नंबर बी पे दिया है, क्योंकि हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसी में होता है, और आरबीसी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आरबीसी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भोजन, अब पौधे में भोजन का परिवहन किस में होता है, तो भोजन का परिवहन हम आपको बतलाए थे फ्लोएम द्वारा, और जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम द्वारा होता है, और फ्लोएम द्वारा फल यानी भोजन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या है। हार्मोन आर एंजाइम्स, केमिकल मैसेंजर, प्रोटीन या सेल्स। हार्मोन क्या होता है, तो हार्मोन जो है वो एक केमिकल मैसेंजर होता है। हार्मोन जो है वो एक केमिकल मैसेंजर होता है, केमिकल मैसेंजर यानी रासायनिक संदेश वाहक होता है। ये जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा निर्मित होता है। क्या करता है, रक्त के माध्यम से जो अंगों या ऊतकों को कोशिकाओं तक संदेश पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि ये मैसेंजर ही होता है, केमिकल मैसेंजर होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे 19 कि मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है। मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है, मदर, फादर, बोथ या इन्वायरमेंट, कौन करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले की जो मदर एंड यहाँ पे फादर ऑप्शन भी दिया है, यानी कि माता और यहाँ पे पिता। इसके पास कौन सा क्रोमोसोम होता है, तो माता के पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है, और पिता के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, माता से अगर एक्स अगर जो पिता से एक्स क्रोमोसोम आता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक्स ही बनेगा, यानी कि लड़की बनेगी। और अगर पिता से वाई क्रोमोसोम आता है तो क्या बनेगा, एक्स वाई यानी कि मेल बनेगा, यानी कि लड़का बनेगा। तो किस पे यहाँ पे लिंग निर्धारण निर्भर करता है, तो यहाँ पे पिता पे करता है, फादर पे करता है, फादर पे करता है, क्योंकि यहाँ पे मदर के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही है, लेकिन यहाँ पे जो पिता के पास है वो एक्स वाई क्रोमोसोम है। अगर पिता से एक्स क्रोमोसोम आता है तो यहाँ पे फीमेल यानी कि गर्ल्स यानी कि लड़की बनेगी, और अगर ये वाई क्रोमोसोम आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई बनेगा, यानी कि लड़का बनेगा। तो किस पे यहाँ पे लिंग निर्धारण का यहाँ पे करता है, तो फादर पे करता है, डिपेंड है, फादर पे डिपेंड है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बतलाइए। और हाँ, चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और क्लास लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विकास यानी कि इवैल्यूएशन का मुख्य कारण क्या है, मेन कॉज ऑफ इवैल्यूएशन। विकास का मुख्य कारण क्या है यहाँ पे बतलाइए। तो यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगा, वेरिएशन, रेस्पिरेशन या डाइजेशन, क्या हो जाएगा। विकास का मुख्य कारण जो होता है वो विविधता होता है, विविधता होता है, यानी कि वेरिएशन होता है, विविधता यानी कि वेरिएशन होता है। विकास का मुख्य कारण वेरिएशन होता है। यहाँ तक क्लियर सभी को। और हाँ, इसका देखिए आंसर की के साथ आप लोगों का पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, तो टेलीग्राम पर मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे आप लोगों को क्विज वगैरह भी होता है, तो आप लोग क्विज भी वहाँ पे अटेंड आप लोगों को करना है टेलीग्राम चैनल पे ही। और अगर साइंस का नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।